हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 5 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे को ये कंडीशन गिवन है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। इसको -4 है, इसको शिफ्ट कर देंगे राइट में, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। हमारे को यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, इसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम क्या करेंगे, थीटा कंसिडर कर लेंगे, एंगल ए को। ये हमारा एंगल बी हो जाएगा, ये राइट एंगल सी हो जाएगा। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ जो हमारे को दे रखा है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर है 4 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास में 16 प्लस कितना हो जाएगा 25। कितना हो रहा है 25, ये हो जाएगा आपका √41। अब हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा। यहाँ लिखेंगे हम इसको 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे साइन थीटा की। तो इस ट्राइंगल से साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो रहा है 4/√3। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ हम वैल्यू लिख सकते हैं, देखिए इधर साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/√41 और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/√41। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 4/√41 माइनस 4 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 5/√41 अपॉन 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू √41 माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू है 5/√41। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस कितना हो रहा है, 20 माइनस 20 हो रहा है। ठीक है, 20 माइनस 20 हो रहा है अपॉन √41 अपॉन इधर से हो जाएगा 20 प्लस 20 अपॉन √41। तो देखिए यहाँ आ रहा अपना √41 से √41 कैंसिल हो रहा है, 0/40। इट मीन्स रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 दे रखा है। आपको सबसे पहले क्या है, आइडेंटिटी देखनी है, हमारे पास में क्या दे रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ रहा है, tan माइनस सेक हो रहा है, हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा और 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो -1 होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 tan स्क्वायर माइनस 3 sec स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस 4, 3 tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, -1 प्लस 4, ये हो जाएगा -3 प्लस 4। रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर, यहाँ देखिए एक फिगर दे रखा है, एडी की वैल्यू 4 दे रखी, बीडी की 3 दे रखी और सीबी की क्या दे रखी, 12। यहाँ जो बी है राइट एंगल है और डी भी राइट एंगल है। यहाँ सी भी हमारे को एक कंसिडर कर रखा है, एंगल थीटा दे रखा है। तो हमारे को यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है कॉट थीटा की। क्या करनी है, कॉट थीटा की। तो हम ट्राइंगल देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। देखिए ए बी डी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस कितना है, 3 है और 4 क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर देखा। हाइपोटेनियस अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो इसका जो हाइपोटेनस आएगा ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब ए बी सी देखिए आप, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी क्या हो रहा है हमारा,
परपेंडिकुलर हो रहा है और बेस कितना हो रहा है, CB 12 हो रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हमारे को पूछा क्या, देखिए कोड थीटा, तो कोड थीटा क्या होता है, देखिए कोड थीटा होता है, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे को हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा है, बेस 12 दे रखा है और परपेंडिकुलर कितना है, 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो कोड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इक्वल टू कुछ दे रखा है और y इक्वल टू भी कुछ दे रखा है, तो हमारे को वैल्यू निकालनी है x² + y²। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या दे रखी है, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a² + b² प्लस 2ab, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर मैं y², y की जो वैल्यू दे रखी है उसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ y की वैल्यू लिख रहा हूँ, cos थीटा 3 cos थीटा -4 साइन थीटा, होल स्क्वायर करेंगे इसको, तो a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 cos² थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा -2ab, 4 3 जा 12, 2 जा 24 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, x² + y² की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, देखिए फर्स्ट वाली टर्म और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। अब 9 वाली जो टर्म है साथ में लिखेंगे, तो 9 sin स्क्वायर और 9 cos स्क्वायर, तो मैं यहाँ से 9 कॉमन लूंगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, sin² थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेकेंड टर्म है 16 cos स्क्वायर एंड 16 sin स्क्वायर, 16 यहाँ से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपका sin² थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है sin² थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, ये आइडेंटिटी है। यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 16 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 9 + 16, कितना रहा है ये, 25। आंसर क्या रहा है, 25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sin थीटा इक्वल टू 1/b देन sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, ABC, ABC, सी ए ट्राइंगल, B को थीटा कंसीडर करना है। उस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू दे रखी a/b। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमारे को, थीटा के सामने वाली साइड है a, हाइपोटेनस दे रखा है हमारे को b। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या है, बेस फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी b² - a², ये रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू b² - a²। ठीक है, उसके बाद हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आ रहा है बी, अपॉन बेस आ रहा है हमारे पास में b² - a² प्लस टेन थीटा जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए दे रखा है, बेस कितना है, b² - a²। यहां से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, b² - a², यहां से ये हो जाएगा b + a। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये हो जाएगा अपना b + a इंटू b + a। देखिए 3 के 2 फैक्टर कर सकते हैं, √3 इंटू √3, है ना। तो वैसे ही मैंने इसके फैक्टर किए हैं, b + a के क्या 2 फैक्टर किए। अब a - b का होल स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास में, क्या हो जाएगा, b - a इंटू क्या हो जाएगा, b + a, b + a। एक फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, b + a अपॉन b - a। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, देखिए आप b + a, b - a, ऑप्शन नंबर दोनों ही रूट में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो, सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या दे रखा है हमारे को? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, बोथ साइड कॉस थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना टेन थीटा, इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम यहाँ, ये थीटा एंगल लेंगे। उस केस में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/1। ठीक है, 1 जब वैल्यू आ रही है तो 1/1 कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी ट्रायंगल के शेप में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो 1/1 हो जाएगा। उस कंडीशन में जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगा। हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है सेक थीटा की। तो इस ट्राइंगल से हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेक थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 1, हाइपोटेनियस कितना है? √2। ये हो जाएगी वैल्यू 1/√2, जो हमारे पास में दे नहीं रखा है। देखिए, सॉरी, ये हो रहा है अपना, क्या हो रहा है, गलत दे दिया इसमें। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना है? √2/1। इसका आंसर √2 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रेशो कंप्लीट करना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos A इक्वल टू दिस। हमारे को एक ट्राइंगल बनाना है। यहाँ ए एंगल दे रखा है, तो ए एंगल को यहाँ कंसिडर कर लेना है। इस एंगल को बी और इसको सी करेगा। अब यहाँ देखिए cos A दे रखा है। ठीक है, cos A, तो cos A की वैल्यू क्या दे रखी है? 3/5 दे रखा है। ठीक है, उस कंडीशन में देखिए आप, cos का जो रेशो होता है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस इसमें क्या है? 3 है, हाइपोटेनियस कितना है? 5 दे रखा है। तो हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी? परपेंडिकुलर की। कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। यहाँ हमको सी पूछा है, तो इसको हम एंगल सी कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सी पूछा है, एंगल तो एक्यूट एंगल होंगे जो भी अपन एंगल निकालेंगे। तो हमारे पास में कोस की वैल्यू दे रखी है, कोस से हमने ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे को क्या फाइंड करना है? साइन सी। देखिए, सी एंगल को कंसिडर करेंगे तब ये जो 3 दे रखा है वो क्या हो जाएगा अपना? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस और ये बेस हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस केस में सी निकालेंगे, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? साइन सी की जो वैल्यू होगी 3/5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कोड थीटा। ठीक है, सेक थीटा को क्या करना है? कोड थीटा की टर्म्स में लिखना है हमारे को। तो सबसे पहले देखिए आप, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 + tan² थीटा होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको 1/cot लिखते हैं, 1/cot² थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 + cot² थीटा अपॉन cot² थीटा। ठीक है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायरिंग कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 + cot² थीटा अपॉन cot थीटा। ये हमारी कौन सी वैल्यू आई? सेक की वैल्यू आई। क्या आई है? सेक की वैल्यू cot के टर्म्स में है। तो आपको चेक करना है, ऑप्शन के अंदर 1 + cot² रूट के अंदर है, अपॉन में cot थीटा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if 5x इक्वल टू sec x थीटा और 5/x इक्वल टू tan थीटा आ रहा है, तो हमारे को क्या करना है? हमारे को वैल्यू निकालनी है 5 × x² - 1/x²। तो यहाँ से जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, इससे मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखिए 5x से 5 क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका sec थीटा/5 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास में, और सेकेंड 5/x इक्वल टू tan थीटा है। इस केस में हम क्या करेंगे? 1/x इक्वल टू क्या करेंगे? ये 5 क्या होगा? tan थीटा के अपॉन में आ जाएगा 5। ये दोनों वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब हम इनका क्या करेंगे? स्क्वायर करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec² थीटा अपॉन 25, एंड 1/x² क्या होगा? tan² थीटा अपॉन 25। अब हमारे पास में जो फाइंड करनी वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। x² की वैल्यू क्या है? sec² थीटा अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन क्या दे रखा है? x²। इसकी वैल्यू दे रखी है tan²। क्या दे रखी है? 1/x² की वैल्यू दे रखी है हमारे को tan² थीटा अपॉन 25। यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए 5 25 कॉमन लेंगे,
डिनोमिनेटर से, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें जो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको 1 पुट कर सकते हैं, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स क्या रहा है 1/5 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ हमारा 4/5 हो जाएगा। एक ट्राइंगल कंसिडर करना है, थीटा लेना है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, तो क्या होगा बेस स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 4 हो जाए 16, 5 जा कितना 25 एंड 16 को ऐड करेंगे, कितना आएगा ये दोनों को जब ऐड करेंगे √41 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को ये वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर ये है हमारे पास में, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4/√41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/√41 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यह हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/√41 माइनस फिर क्या दे रखा हमारे को इसके अंदर 3 cos हो गया, 5 हो गया, 2 दे रखा है, +2 दे रखा है, +2 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा √41। अब इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे आगे, इसको 20 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 15 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 41। इस केस में क्या हो रहा है 20 + 10, एलसीएम क्या हो रहा है 41, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन ये हो रहा है 30, क्या हो रहा है 5/30, तो 5 × 1 = 5, 6 × 30, 1 अपॉन क्या आ रहा है 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ tan थीटा इक्वल टू 1, देखिए इधर tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा 1, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ट्राइंगल बनाएंगे इसका tan थीटा, ठीक है थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना 1, उस केस में हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगा। अब हमारे को क्या वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा, देखिए इधर साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेनियस कितना है √2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस। देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, देखिए आइडेंटिटी आप जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 को हम क्या करेंगे राइट में शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे राइट में शिफ्ट करेंगे, माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 1, तो यहां से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 9 × 1 = 9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा प्लस cos थीटा अपॉन कितना दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है। एलसीएम लेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये इससे डिवाइड हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या 4 है। अब क्या हो रहा है देखिए, cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस
कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन क्या हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर, यहाँ से देखिए ये वाली टर्म्स कैंसिल हो रही है, फाइनल क्या रहा है 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास में क्या है 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, 1 कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन क्या रहा है कोस थीटा आ रहा है, क्या रहा है 2 अपॉन कोस थीटा आ रहा है, ठीक है। और इक्वल में हमारे को क्या दे रखा है, इसके इक्वल में 4 दे रखा है, क्या दे रखा है इक्वल में 4 दे रखा है, तो यहाँ इसको आगे कर सकते हैं अपन, क्या करेंगे देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 2 अपॉन 4 हो जाएगा, ये आ रहा है 1/2, क्या रहा है cos थीटा इक्वल टू क्या रहा है 1/2। देखिए cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है, थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा, कितना होगा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू जो होगी हमारे पास में 60 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन लिखा है 2 tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यहाँ से 2 इंटू tan 30 की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 होती है, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/3, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ये हो रहा है 2/3 अपॉन ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 3/4, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, 2/4 का वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, यहाँ से हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है इसकी 1/2 आ रही है, और यहाँ ऑप्शन के अंदर हमारे को 1/2 वैल्यू किसकी होती है, देखिए 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन 30 की हो सकती है, ठीक है, यहाँ कोई साइन 30 दे रखा है 1/2 क्या होती है साइन 30 की वैल्यू होती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या करना है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 2 sin 2 थीटा, देखिए 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा √3/2, ठीक है। यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होता है, √3/2 कब होता है साइन 60 पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन 60, साइन साइन कैंसिल करेंगे, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है 60 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा 60/2, ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, if 5 theta and 4 theta are the acute angle satisfying sin 5 theta is equal to cos 4 theta, find 2 sin 3 theta minus 3 tan theta, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ 4 थीटा और 5 थीटा जो दे रखा है क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के दो एक्यूट एंगल है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर साइन 5 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है cos 4 थीटा, तो मैं cos 4 थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 4 थीटा, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 4 थीटा लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए साइन साइन बोथ साइड कैंसिल होने से क्या होगा 5 थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 4 थीटा, ये हो जाएगा 9 थीटा इक्वल टू, थीटा इधर आएगा 9 थीटा इक्वल टू 90, देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 डिग्री, कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू अपने पास में आएगी 10 आएगी। अब ये वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, 2 साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस √3 10 3 थीटा, 3 इंटू थीटा की वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 साइन कितना हो रहा है 30 हो रहा है, माइनस √3 10 कितना हो रहा है 30 डिग्री, यहाँ से साइन 30 की वैल्यू 1/2
माइनस रूट थ्री इंटू 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए आप क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉस। तो इस क्वेश्चन में की जो सेकंड स्टेप होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना रहा 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा इसका, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो रहा है कोजेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है कोजेक, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना रहा 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, 6 दे रखा है tan स्क्वायर थीटा, फिर क्या दे रखा है 6 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए आप इसके अंदर हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो स्टेप होगी 6 tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास में एक आइडेंटिटी है 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा -1, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा ये देखिए tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, क्या दे रखा है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ रहा है माइनस, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा -1, ये -6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, साइन थीटा अपॉन, क्वेश्चन नंबर 20 लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसका जो हम क्या करेंगे रैशनलाइज करते हैं, इसको क्या करते हैं रैशनलाइज, तो क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा करते हैं, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन नंबर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस ये होगा 10 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसको इस थीटा कंसीडर कर देंगे, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल है हमारे पास में, सी को कंसीडर थीटा किया, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और बेस की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है, तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू हमारे को क्या करनी है फाइंड करनी है, क्या करनी है थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, साइन थीटा इक्वल टू क्या रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन √2, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेस अपॉन परपेंडिकुलर
1 अपॉन क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस √2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, √2 की पावर क्या हो रहा है 4 प्लस 1 अपॉन √2 की पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/2, क्या हो रहा है 1/4 हो रहा है, सॉरी, प्लस 1/4, 1/4 एंड 1/4 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी। यहाँ हमारे को क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल का है सी पे है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, तो cos ए प्लस बी इज क्या होगा, cos ए प्लस बी, देखिए ये राइट एंगल है तो cos ए प्लस बी क्या होगा, भाई दोनों एक्यूट एंगल है और ए प्लस बी जो होगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं cos ए प्लस बी इजकल टू cos क्या हो रहा है 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है। यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और एक एंगल इसका थीटा कंसीडर करेंगे। थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, थीटा के सामने 1, हाइपोटेनियस कितना है 3। उस केस में पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, बेस क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1 कितना हो रहा है 8। 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को फाइंड करना है सेक थीटा। क्या करना है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/2√2। क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, कोस का अपोजिट हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा 3/2√2। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 अपॉन कितना रहा है, कुछ मिस्टेक्स आ रही है, 2√3 आ रहा है हमारे पास में, 2√3 नहीं आ रहा है। देखिए 3/2√2 होना चाहिए, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को साथ में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है हमारे पास में साइन थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, 2 दे रखा है। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2, देन साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, आपको ये देखना है साइन थीटा 1 कब होता है, साइन 90 पर। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 3/4, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √3/4। क्या लिख सकते हैं इसको √3/2। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है √3/2 आ रहा है। तो साइन थीटा की √3/2 वैल्यू कब होती है, ये वैल्यू कब होती है, ये होती है साइन 60 पे। क्या होती है साइन 60 पे। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 60 डिग्री, कितना रहा है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कोजेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोजेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ क्या दे रखा है कोजेक माइनस कॉट, यहाँ क्या करेंगे कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो लेफ्ट में क्या 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1
1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोजेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस सेक क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इनटू अपॉन में दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है, कोजेक स्क्वायर। कोजेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां से हो रहा है देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द साइन ऑफ एन एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन की वैल्यू दे रखी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करना, थीटा यहाँ कंसिडर कर लिया हमारा, और साइन दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है हमारे को 4/5 दे रखा है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, हाइपोटेनियस कितना हो रहा है 5। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 16, 25 में 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 9, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये साइड हमारे को निकल गई। अब हमारे को पूछा है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल विच कुड बी साइड्स ऑफ, इनमें से साइड क्या क्या हो सकती है, जो ट्राइंगल दे रखा है उसकी साइड क्या क्या हो सकती है। भाई साइन एंगल दे रखा अपन 4/5 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो साइड है 4/5 दे रखा है ना, ऐसा कोई साइड नहीं आ रही। मैं क्या कर सकता हूँ 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपना बेस क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से किया, इसको भी 2 से किया, ये हो रहा है 10 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है। क्योंकि जो साइड जो दे रखी होती है एक्चुअल साइड की लेंथ नहीं होती है, रेशो होता है, ठीक है। तो हमारा को क्या हो सकता है 6, 8 और 10। देखिए 6, 8, 10 आ रहा है हमारे पास में, क्या आ रहा है 6, 8, 10, ये साइड आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, इसको लिखना है आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दे रखा है। हम आइडेंटिटी से जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी होती है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी एंड ए माइनस 1 हो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी, देखिए पी दे रखा है, तो मैं इसको यहाँ पी लिख सकता हूँ, पी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बनेगी हमारी, एक ये बनेगी। हमारे को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, टेन थीटा की। तो सेक को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाएगा 2 tan थीटा, क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे p माइनस 1 अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है, दिस माइनस दिस। यहां से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू पी, एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पी। ऐसा कोई दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, साइन ए प्लस कोस बी इक्वल टू 1 और ए की वैल्यू दे रखी है 30, यहाँ लिखेंगे हम साइन ए प्लस कोस बी इक्वल टू 1। साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी, ए की वैल्यू दे रखी 30, यहाँ लिखेंगे साइन 30 प्लस
cos b इक्वल टू 1, यहाँ से cos b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये आ जाएगा 1/2। cos b इक्वल टू 1/2, तो b जो एंगल होगा cos b 1/2 कब होती है? cos 60 पे होती है। यहाँ हो जाएगा cos b इक्वल टू cos 60, देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन क्या दे रखा हमारा? 60, सी पे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 3 साइन स्क्वायर 30 माइनस 4 कोस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू। यहाँ कुछ भी नहीं करना, आपको वैल्यू रखनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करना है, माइनस 4 कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की इक्वल, यानी कि 1/2, इसका स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 3 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 माइनस क्या हो रहा है? 1। यहाँ से देखिए ये डिजिट बड़ी है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक हमारे पास में क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहाँ है? एट क्यू पे राइट एंगल है, ठीक है। और एंगल पी फाइंड करना है, तो पी में इसको लेट कर लेता हूँ, पी क्यू आर, ये आर हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? पी क्यू की वैल्यू दे रखी 4, पी आर की वैल्यू दे रखी 8 दे रखा है। हमारे को एंगल पी फाइंड करना है, तो यहाँ से एंगल हम पी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंगल पी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास दो साइड दे रखी है, देखो क्या दे रखा है? बेस दे रखा है, हाइपोटेनस। तो हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस थीटा निकाल सकते हैं इससे, यानी कि कॉस पी निकाल सकते हैं। तो कॉस पी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 4/8, ये हो जाएगा 1/2। देखिए कॉस एंगल जब 1/2 कब होता है? कॉस एंगल 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसा मैंने क्वेश्चन बता दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए tan 3x प्लस 30 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालनी है। इफ tan 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। देखिए tan थीटा, इसको पूरा थीटा माना है, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 पे। यहाँ लिखेंगे हम tan 45, इधर लिखेंगे हम tan 3x प्लस 30, ठीक है। tan कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस 30 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 45। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 30, कितना हो रहा है सब्ट्रैक्शन करने में? 15 आ रहा है। 3x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, x बराबर कितना हो जाएगा? 5 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करना है। देखिए सेकंड स्टेप में कर रहा हूँ। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। N2 में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप होगा कॉस थीटा एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन कॉस थीटा। 1 कॉस से 1 कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √3 cot स्क्वायर माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। देखिए ये क्या है? एक इक्वेशन दे रखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे? cot की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों ही वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए 3 इंटू 3, ठीक है। अपने क्वेश्चन किए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रखी है, फैक्टराइजेशन कर रखा है, तो ये हो रहा है 3 cot स्क्वायर, ठीक है। इससे 2 फैक्टर करेंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ 3 cot स्क्वायर थीटा, इसके फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसके फैक्टर? 3 cot थीटा माइनस cot
थीटा। ठीक है, दोनों का सम आ रहा है 4 cot थीटा, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे √3 cot थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका cot थीटा माइनस √3। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा cot थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास में, cot थीटा माइनस √3 एंड √3 cot थीटा -1 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू आ रही है cot थीटा इक्वल टू √3 एंड cot थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक है, जब मैं cot थीटा की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, cot थीटा इक्वल टू क्या ले रहे हैं, इसके अंदर √3 ले रहे हैं। ठीक है, अब tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, दोनों का सम। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, cot की वैल्यू क्या है √3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, देखिए 3 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 3 टाइम्स 3 3 9, ये हो जाएगा अपना 10/3। ऑप्शन नंबर देखिए 10/3 का आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 3rd या 4th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये भी रिपीटेड है, x² + y² की वैल्यू फाइंड की थी हमने। क्वेश्चन नंबर 39 भी रिपीटेड है, और क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए मैंने एक आइडेंटिटी यहाँ सोल्व कर रखा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, तो आपको मालूम है 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर -1 क्या होगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45। देखिए इधर 2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, 2 इंटू 1/√2 इंटू √2 क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कोजेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45। ठीक है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी है अपने पास में, क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोजेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। एंगल कुछ भी दे रखा है, दोनों एंगल सेम है, तो हमको एंगल वैल्यू पुट नहीं करनी होगी। ठीक है, आइडेंटिटी यूज कर लेना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द वैल्यू ऑफ क्या दे रखा है इसके अंदर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर कर सकते हैं, रूट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आ जाएगा अपना साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा। 8 थीटा कितना है 60 डिग्री, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, PQR ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q। क्या कहा है, राइट एंगल कहाँ दे रखा है, Q पे राइट एंगल दे रखा है, इस एंगल को P कंसिडर कर रहे हैं, PQ, और ये R हो जाएगा। हमारे को क्या फाइंड करना है इसमें, देखिए PQ दे रखा है, PQ कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और PR कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, हमारे को यहाँ फाइंड करना है QPR, इस P एंगल को फाइंड करना है, तो दो साइड हमारे को क्या है इसके अंदर गिवन है, क्या है दो साइड गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या 36, बेस स्क्वायर क्या 9, तो 36 माइनस 9 क्या होगा 27, कितना हो जाएगा 27, तो रूट इसको 27 आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 3√3 लिखा जा सकता है। अब हमारे को एंगल P फाइंड करना है, तो P फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर सकते हैं, तो ये cos थीटा होगा, देखिए cos P क्या हो रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा 1/2, तो एंगल P कितना होगा भाई cos P की वैल्यू कितनी आ रही 1/2, 1/2 कब आती है 1/2 इसकी 60 पे आएगी, किस पे आएगी 60, यानी कि cos
60। तो यहाँ से हमारा एंगल P कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल हमारे को कौन सा फाइंड करना है, R फाइंड करना है। ठीक है, R फाइंड करना है, तो R की केस में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हाइपोटेनस। फिर से हम कॉस R की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो बेस क्या है इस केस में, 3√3, हाइपोटेनस 6 दे रखा है, कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये आ रहा है √3/2 आ रहा है। तो कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है, कॉस कहाँ आती है बताओ आप, कॉस 30 पे आती है। किस पे आती है, कॉस 30 पे। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो हमारा जो, सॉरी ये P नहीं है, R है। ठीक है, P की वैल्यू 60 है, R की वैल्यू कितनी, 30। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे को जो पूछा है P पूछा है, सेकंड R पूछा है, 60, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इफ साइन एल्फा इक्वल टू 1/2। देखिए इधर साइन एल्फा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, साइन 30 डिग्री पे होती है। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो रहा है, एल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉस बीटा, क्या है, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। कितना हो, 60 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री। बीटा 60 हो गया, अल्फा कितना है, 30। हमारे को पूछा है यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू कितनी, 60। क्या हो जाएगा ये, 90। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।